हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू दिस चैनल और मेरा नाम है आलिया। वाई सम पीपल डोंट कन्फेस, क्यों कुछ लोग अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने इंटेंशंस क्लियरली कन्फेस नहीं करते, शेयर नहीं करते। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट, आपके पर्सन, अगर आपको लगता है कि वो आपसे अपनी दिल की बात ट्रूली शेयर नहीं करते हैं, बहुत कुछ आपसे हाइड करते हैं, जो उनके इमोशंस हैं आपको लेकर, जो उनकी ट्रू इमोशंस हैं, जो इंटेंशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको वो कहीं ना कहीं कन्फेस नहीं करते, बहुत सरफेस लेवल की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप विद इन जाकर वो आपसे बात नहीं करते, शेयर नहीं करते बहुत सारी चीज़ें। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं और क्यों कुछ लोग अपने दिल की बात को कन्फेस नहीं करते, वाई दे डोंट शो दैट हाउ दे ट्रूली फील। तो गाइस, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं और उन्हीं में से एक रीज़न है ट्रस्ट इश्यूज़। हो सकता है कि आपके पार्टनर की ट्रस्ट इश्यूज़ हों और वो जल्दी से किसी पर ट्रस्ट ना करते हों, यानी कि उन्हें जल्दी से किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है और उनको हमेशा ये फ़ियर होता है कि कोई उनके ट्रस्ट को तोड़ देगा। हो सकता है कि वो आप पर भरोसा करना तो चाहते हो, लेकिन उनको ये डर हो कि कहीं आगे चलकर आप उनका ट्रस्ट ब्रेक ना कर दें और फिर उनको नुकसान ना उठाना पड़े, उनको फिर अफसोस ना हो कि उन्होंने सारी अपनी फीलिंग्स आपसे क्यों कन्फेस करी। और इसकी ये भी वजह हो सकती है कि उनको ऐसा लगता हो कि कहीं वो आपका ट्रस्ट ना तोड़ दें, यानी कि उनको ऐसा डर लगता हो कि कहीं आगे चलकर उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि वो आपका ट्रस्ट तोड़ दें और फिर आपका भरोसा टूटे, आप हर्ट हो, और ये वो ना चाहते हों। उनको अपने ऊपर भरोसा ना हो, उनको एक अपने आप से ही डर लगता हो कि शायद उनसे ऐसी कोई गलती इन फ्यूचर हो सकती है जिसमें वो आपका ट्रस्ट तोड़ देंगे या फिर आप उनका ट्रस्ट तोड़ देंगे। तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को कभी भी कन्फेस नहीं करते और वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि शायद भरोसा टूट सकता है, या तो आपकी तरफ से या फिर उनकी खुद की तरफ से भी। उनको ऐसा फ़ियर होता है कि शायद वो कभी ना कभी आपका भरोसा तोड़ देंगे। और इसके अलावा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो एक ऐसे इंसान हो जिन्हें अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में देना पसंद नहीं हो, जो नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी दूसरे के पास चला जाए। और जब हम किसी से अपनी फीलिंग्स को ट्रूली कन्फेस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल, हमारे दिल का कंट्रोल, हमारी खुशी का कंट्रोल, हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है। और ये बात वो बहुत अच्छे से समझते हो और वो डरते हो कि अगर उन्होंने आपसे ट्रूली अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया तो इन फ्यूचर आप उनको कंट्रोल करने लग जाएंगे और अथॉरिटी आपके हाथ में आ जाएगी और हो सकता है कि फिर आप उस कंट्रोल का गलत इस्तेमाल करें और उनको फिर आगे चलकर प्रॉब्लम हो। फिर उनको ऐसा लगता हो कि फिर उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं छूट जाएगी, यानी कि जो उनकी एक आज़ादी है कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगी। उनको आपको बताना पड़ेगा कि अभी वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और इस तरह वो अपनी ज़िंदगी में जो एक आज़ादी है, जो उनकी इंडिपेंडेंस है, उसे लूज़ नहीं करना चाहते और इसीलिए वो नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी का कंट्रोल, उनकी जो इमोशंस है, उनका जो दिल है, वो आपके कंट्रोल में चला जाए। इसीलिए वो चीज़ों को आपसे हाइड करते हैं और आपको नहीं बताते कि वो ट्रूली आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। और ये भी रीज़न हो सकता है कि उनको डर लगता है कि आपके ऊपर वो को डिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस कर दी तो हो सकता है कि वो आप पर को डिपेंडेंट हो जाएं या फिर आप उन पर को डिपेंडेंट हो जाएं। और वो को डिपेंडेंसी नहीं चाहते, उनको को डिपेंडेंसी से डर लगता है और उनको लगता है कि वो ये ज़िम्मेदारी निभा नहीं पाएंगे। अगर आप उन पर को डिपेंडेंट हो गए तो शायद वो आपको डिसअपॉइंट कर जाएंगे, या फिर उनको ये डर लगता है कि अगर वो आप पर इमोशनली को डिपेंडेंट हो गए तो आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप उनको हर्ट कर पाएँ, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि वो आप पर डिपेंड है
तो हो सकता है आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, आगे चलकर आप चेंज हो जाएं और आप उनके ख़िलाफ़ इस चीज़ को, उनकी इस कमज़ोरी को यूज़ करना शुरू कर दें। तो कुछ लोग इस चीज़ से बहुत डरते हैं कि कोई उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाए। और ये तो बात मानने वाली है कि जब हम किसी से अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम वीक तो हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी वीकनेस है वो उस इंसान के पास चली जाती है। तो कुछ लोगों का दिमाग ना इस तरह से काम करता है कि उनको लगता है कि कल अगर मैंने अपना कन्फेशन दे दिया, अपने इमोशन शेयर कर दिए, अपनी फीलिंग शेयर कर दी, तो सामने वाला इस चीज़ से एडवांटेज ना ले और वो मेरी जो कमज़ोरी उसके पास चली जाएगी कि मैं इतना वनरेबल हूँ, मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं उस पर इस तरह से डिपेंड करता हूँ, मेरे जो इमोशंस हैं वो इस हद तक उससे जुड़े हैं, तो कहीं वो इसका इस्तेमाल ना करे या फिर वो मुझे हर्ट ना करे। तो इस वजह से भी ये भी रीज़न हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे चीज़ों को कन्फेस नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को, अपने इंटेंशंस को और जो उनके ट्रू इमोशंस हैं आपके लिए वो कन्फेस नहीं करते हैं। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको फ़ियर ऑफ रिजेक्शन हो, यानी कि वो डरते हो कि कहीं ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आप उन्हें रिजेक्टेड फील ना कराएं, कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप उनके ओवर किसी और को ना चुन लें और फिर उनको वो फीलिंग में नहीं जाना है, उनको उस फीलिंग से डर लगता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान ज़िंदगी में रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसको रिजेक्टेड फील कराया जाए किसी भी पॉइंट पर। तो हो सकता है कि उनको इस चीज़ का फ़ियर हो कि आप आज अगर वो आपसे कन्फेस कर देंगे तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, उनकी कमज़ोरी आपके पास आ जाएगी और फिर आगे चलकर हो सकता है आप उनको वैल्यू ना दें और आप उनको ज़िंदगी के किसी मोड़ पर रिजेक्ट कर दें। तो ये रीज़न भी हो सकता है, या फिर आपको कोई और उनसे बेहतर मिल जाए तो कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, ये भी फ़ियर हो सकता है। ये ट्रू है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो सोचते हैं वो सच है, लेकिन एक इंसान का ये डर होता है, ये रीज़न हो सकता है, ये उनकी सोच, उनका थॉट प्रोसेस हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करेंगे या कोई इंसान ऐसा इंटेंशन रखता है कि वो ऐसा करेगा, लेकिन ये उनकी फीलिंग हो सकती है, ये उनकी सोच हो सकती है, ये उनका डर हो सकता है कि वो रिजेक्शन से डरते हैं या फिर वो नहीं चाहते कि वो आपकी तरफ से कभी रिजेक्शन देखें, वो नहीं सह सकते। और ये बहुत बुरी फीलिंग है कि अगर कोई हमें रिजेक्टेड फील कराता है ज़िंदगी के किसी पॉइंट पर, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हमें बहुत डीपली अफेक्ट करती हैं और हो सकता है कि ये रीज़न हो कि वो आपसे ट्रूली अपने दिल की बात कन्फेस नहीं करते। और इसके पीछे एक ये भी रीज़न हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता हो कि वो आपको इनफ प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी कि उनको ऐसा फ़ील होता हो कि जो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या अगर उन्होंने कन्फेस किया तो जो एक्सपेक्टेशंस आपकी उनसे बन जाएंगी वो शायद उनको फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे, वो आपको उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। यानी कि जो आपको उनसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जो आपको उनसे एक साथ चाहिए उनका, हो सकता है कि वो उसको लेकर श्योर नहीं है, वो डरते हैं कि वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं और वो नहीं कर सकेंगे। उनको अपनी ज़िंदगी में जो ऑब्स्टिकल्स नज़र आते हैं, तो हो सकता है कि उनको देखते हुए, अपनी ज़िंदगी के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए उनको ऐसा फ़ील होता हो कि वो आपको निराश कर देंगे, आपकी जो उम्मीदें हैं उन पर वो खरे नहीं उतर सकेंगे और फिर वो आपको हर्ट कर देंगे अननोइंगली और नोइंगली। उनसे गलती हो जाएगी, उनसे आप हर्ट हो जाएंगे और वो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो आपके सामने शो ना करें कि वो भी आपसे उतने ही अटैच्ड हो रहे हैं, वो भी आपके लिए उसी तरह फ़ील कर रहे हैं जैसे कि आप हैं, ताकि आप बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें ना रखें और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने ना लग जाएं, या फिर आप उनसे कोई ऐसी उम्मीद ना करने लग जाएं जिसे वो पूरा नहीं कर सकते। ऐसा उन्हें लगता है कि शायद वो आपको उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकते और ये भी वजह हो सकती है कि इसीलिए फिर वो अपने दिल की बात को दिल में ही रखते हैं, सरफेस पर नहीं आने देते। एक और रीज़न होता है फ़ियर ऑफ अबेंडनमेंट। हो सकता है कि वो अबेंडनमेंट से डरते हों, यानी कि छोड़े जाने से डरते हों। हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा
कोई ऐसा केस देखा हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसी रियल सिचुएशन देखी, हो सकता है कि उनकी मदर उनके फादर को छोड़कर चली गई थी, या उनके फादर उनकी मदर को छोड़कर चले गए थे, या फिर उनका कोई, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में हर एक इंसान के पेरेंट्स के साथ ये सिचुएशन होती है, ऑब्वियसली नॉट। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सिचुएशंस अलग भी हो सकती हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने किसी सिबलिंग को, या फिर अपने किसी फ्रेंड को, या अपने किसी क्लोज्ड वन को, अपने किसी कलीग को देखा हो कि उसने अपनी सारी फीलिंग अपने पार्टनर से कन्फेस कर दी थी और फिर उसका पार्टनर उसको छोड़कर चला गया। और ऑब्वियसली फिर उन्होंने देखा होगा कि कैसे एक इंसान जब कन्फेस कर देता है, फिर कोई छोड़ कर चला जाता है, अबेंडन कर कर चले जाता है, तो कैसे एक इंसान को लॉस्ट फील होता है और उस लॉस को वो सह नहीं पाता है, कैसे उसको पेन कॉज करके जाते हैं लोग। तो हो सकता है कि उनके दिल में ये डर बैठ गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी अपनी ही ज़िंदगी में आपसे पहले कोई ऐसा इंसान था जिसके सामने उन्होंने पूरी तरह से कन्फेस किया था, पूरा ओपनली अपने इमोशंस को वो कन्फेस कर बैठे थे, और आपसे पहले जो उनका पार्टनर था उसने उनके उस एक्शन का गलत फ़ायदा उठाया, उनके ख़िलाफ़ उसे इस्तेमाल किया, उनको छोड़ कर चला गया, उनको पेन कॉज करके चला गया, और इस वजह से वो अब डरते हैं। वो नहीं चाहते कि वो दोबारा से कोई ऐसी सिचुएशन देखें कि कोई इंसान फिर से उनको इतनी तकलीफ़ पहुंचाकर इस हद तक अफेक्ट करके चला जाए, और इसलिए भी लोग डरते हैं कि शायद सामने वाला हमें छोड़कर चला जाएगा अगर हम उसे बता देंगे कि हम ट्रूली उसके ऊपर कितने डिपेंड हैं, इमोशनली हम कितने अटैच्ड हैं उस इंसान से, वो हमें कितना अफेक्ट करता है, वो हमारे लिए कितना वैल्यूबल है। इस चीज़ से भी इंसान डरता है और इसलिए भी लोग कन्फेस नहीं करते, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट वो एक्सपीरियंस करते हैं जो हमने रियल लाइफ में देखे हैं, किसी और की ज़िंदगी में देखे हैं, अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी में देखा है, अपने घर में, अपने सराउंडिंग्स में कहीं देखा है, या फिर हम खुद उससे गो थ्रू हुए हैं। तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा डीपली अफेक्ट करती हैं, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, हमारी सोल को, और उस चीज़ों का असर हमारे ऊपर हमेशा रहता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सबक बन के हमारे साथ हो जाता है, हमारा एक बिलीव बन जाता है कि ऐसा करने पर ऐसा होता है। अगर कन्फेस करो तो लोग अक्सर छोड़ कर चले जाते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो उसे हमारी वीकनेस बनाकर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक उनका डर हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्हें फ़ियर ऑफ कमिटमेंट हो, यानी कि वो कमिटमेंट से डरते हों। हो सकता है कि आपके उनके दरमियान बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हों और बहुत सारे डिफरेंसेस हों आप दोनों के बीच। हो सकता है आप दोनों का रिलीजन अलग अलग हो, आप दोनों की कास्ट अलग हो, या फिर आप दोनों एक किसी अलग अलग कंट्री में रहते हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी और उनकी फैमिली में बहुत डिफरेंसेस हों, यानी कि उनका और आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत अलग हो, और उन्हें ये डर हो, उन्हें ऐसा फील होता हो कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, या फिर आप उनकी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। एंड अगेन ये उनकी सोच है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि आप वहाँ एडजस्ट ना कर पाएँ या उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट ना कर पाए। ये सिर्फ़ एक उनका इल्यूजन हो सकता है, ये सिर्फ उनका एक डाउट हो सकता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है, इसलिए उनको डर है कि वो आपको कमिटमेंट दे ही नहीं पाएंगे। और जब वो आपके साथ कमिट नहीं कर सकते तो उनको लगता है कि फिर अपनी दिल की पूरी बात बताने से, ट्रूली अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने से क्या फ़ायदा। अगर वो आपसे ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, अगर वो आपसे सारी चीज़ें कन्फेस कर देंगे, तो फिर आप उनसे होप करने लग जाएंगे, फिर आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, फिर आपको एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी कि वो आपका साथ देंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। और इस डर की वजह से, फ़ियर ऑफ कमिटमेंट की वजह से, हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स को आपसे कन्फेस नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपके साथ कमिट नहीं कर सकेंगे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपके साथ कमिटमेंट करना नहीं चाहते होंगे, लेकिन उनकी जो हालात हैं और जो ज़िंदगी उन्होंने जी है, जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह की उनकी समझ है, जितना वो सोच समझ सकते हैं, हो सकता है कि सारी चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद उनको ऐसा लगता हो
कि वो आपके साथ कमिट करने के लिए एबल नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो लो सेल्फ एस्टीम से ऑपरेट करते हैं और उनको लगता है कि वो इतने केपेबल नहीं है और वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर सकते। उनको ऐसा लगता है कि उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और वो ये काम नहीं कर सकेंगे, या वो कुछ लोगों के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकेंगे। हो सकता है कि उनको ऐसा महसूस होता हो सकता है कि वो केपेबल हो, लेकिन उन्हें इस चीज़ का, अपनी ताकत का, अपनी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा ना हो और वो अपने हिसाब से सही सोचते हो, उनके हिसाब से उन्हें लगता हो कि वो सही सोच रहे हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि उनको उससे डर लगता है। उनको ऐसा फ़ील होता है कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है और शायद मैं इसे हैंडल नहीं कर सकूँगा। हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पर उनके साथ जुड़े हुए हैं और वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे, या फिर उनको ये लग रहा हो, ये महसूस हो रहा हो कि वो ख़ुद भी आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटेंस होते चले जा रहे हैं। बहुत इंटेंस इमोशंस हैं उनके आपके लिए और आपके उनके लिए, और उनको इतने गहरे रिश्ते से, इतने डीप कनेक्शन से, इतनी इंटेंसिटी से डर लगता हो। उनको लगता हो कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। उनको कभी कभी लगता हो कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे उन कनेक्शंस में उन्होंने कभी ऐसा कुछ फ़ील नहीं किया, इतनी इंटेंसिटी उन्होंने फ़ील नहीं करी, और आपके साथ उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है और इसीलिए उनको डर लगता है कि ये मुझसे हैंडल नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, ये बहुत डीप कनेक्शन है, और इससे वो डरते हैं और इसीलिए वो आपसे ज़्यादा कन्फ्रंट नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और डीटैच सी एनर्जी आपको शो करते हैं कि उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको वो शो नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं वो डरते हैं इस कनेक्शन से। या फिर हो सकता है कि वो आपकी एनर्जी से डरते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो इतनी इंटेंस उनको फ़ील होती है कि वो उससे डर जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा उनके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ। दिस इज़ समथिंग वेरी इंटेंस, ये बहुत डीप है, ये बहुत गहरा रिश्ता है, और उन्हें उस गहराई से डर लगता है, राइट। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो आपसे कन्फेस नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स हैं जिसे वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, जिसे वो कभी हर्ट नहीं करना चाहते, और इस वजह से उन्हें लगता है कि अगर वो कन्फेस करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको वो हर्ट कर सकते हैं, यानी कि वो आपको डिसअपॉइंट कर देंगे। उनको इस बात का बार बार एहसास होता है और इसीलिए वो फिर आपसे अटैच नहीं होना चाहते। ऐसा भी हो सकता है कि उनका एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है, यानी कि उन्हें अटैचमेंट से डर लगता है। वो अटैचमेंट से एक फ़ियर महसूस करते हैं। उनको ऐसा फ़ील होता है कि जो अटैचमेंट है वो उनको कमज़ोर बना देगी। हो सकता है कि बचपन से वो ऐसे एक इंसान रहे हों जो अटैचमेंट से डरता था और उनको अटैचमेंट से हमेशा से घबराहट महसूस हुई। उन्होंने देखा हो कि कैसे लोग किसी के साथ अटैच होते हैं और फिर हमेशा तकलीफ़ में रहते हैं, सो नहीं पाते, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है लोगों की। तो वो अटैचमेंट से डरते हों और उनका एक नेचर, उनका एक स्टाइल बन गया हो कि वो एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के इंसान हो, जो कि किसी के साथ भी ज़्यादा अटैचमेंट से डरता है। अटैचमेंट हो जाने से वो डरते हैं कि वो आपसे अटैच हो जाएंगे, आप उनसे दूर हो जाएंगे और फिर उनसे वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होगी, और इस वजह से वो सोचते हैं कि इससे अच्छा वो कभी कन्फेस ही ना करें, वो आपको बताएं ही नहीं कि वो आपसे कितना ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं, कितना इंटेंसली आपके लिए फ़ील करते हैं, और कितने डीप उनके इमोशंस हैं आपको लेकर, कितने प्योर उनके इंटेंशंस हैं आपको लेकर। ये बात वो आपको बताते ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि या तो वो आपसे ज़्यादा अटैच हो जाएंगे या आप उनसे और ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, तो इसीलिए वो कन्फेस नहीं करते। बट हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़ियर उन्हें इसीलिए है क्योंकि वो आपसे अटैच हैं, वो आपसे अटैच हो चुके हैं, और ये बात डीप डाउन उनको कहीं ना कहीं पता होती है, और इसीलिए वो कन्फेस नहीं करते। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो आपके साथ इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान हैं, यानी कि आप एक ऐसे इंसान हैं
कि आप अटैच हो जाते हैं और आप बहुत एंग्शियस हैं रिलेशनशिप में। आप एक तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और आप बहुत परेशान होते हैं, आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, ये बात उनको पता है और वो फिर इस चीज़ से डरते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो आपको कैसे हैंडल कर पाएंगे। हो सकता है कि वो आपके रोने से डरते हों, हो सकता है कि उन्हें ये पता है कि आप रोते हैं या आप उनकी वजह से रोएंगे एक दिन, ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो आपको रुला देंगे, अननोइंगली उनसे कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई ऐसा हालात आ जाएंगे और आप उनकी वजह से रोएंगे और उनको रोने से डर लगता हो सकता है कि उन्हें ये भी हैंडल करना ना आता हो कि जब कोई रोता है तो उसे कैसे ट्रीट करते हैं। उन्हें डर लगता हो, उन्हें घबराहट होती हो जब कोई रोता हो सकता है कि उन्हें रोने वाले लोगों से बहुत यानी कि वो भागते हैं, उनसे रन करते हैं। उन्हें नहीं पता कि कैसे हैंडल करूं अब मैं इस इंसान को, ये तो रो रहा है। तो हो सकता है कि वो ऐसा सोचते हो कि आप जब रोएंगे तो वो आपको हैंडल नहीं कर सकेंगे, या हो सकता है कि एक दो बार आप कभी उनके सामने रोए हो तो वो इस चीज़ से बहुत घबराते हों कि जब वो आप उनकी वजह से रोएंगे, यानी कि अभी तो आप उनके सामने रोए लेकिन जब कारण वो होंगे और आप रोएंगे तो शायद उनको लगता है वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो नहीं सह सकेंगे कि आप उनकी वजह से रो रहे हैं और वो आपको संभाल भी नहीं सकेंगे। उनको नहीं पता है कि कैसे वो हैंडल करेंगे या कैसे एक इंसान को वो हैंडल कर सकते हैं जब वो रो रहा। हो सकता है बहुत सारे लोग होते हैं जो रोने वाले लोगों से, जो एकदम से रो देते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा घबराते हैं क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनकी अपनी सेंसिटिविटी की वजह से वो डरते हैं कि वो किसी को रोते हुए, किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकेंगे, खास करके तब जब वो कोई उनका अपना हो, उनका कोई लव्ड वन हो। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका जो एक अटैचमेंट स्टाइल है, एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, वो उनको डराता हो, या आपकी जो सेंसिटिविटी है, जो आपका एक सेंसिटिव नेचर है, उससे वो डरते हैं और इसीलिए फिर वो आपसे कन्फेस नहीं करते। उन्हें लगता है कि यही बेहतर है। उनको एक कंफर्ट फील होता हो कि मैं वनरेबल ना हूँ और ना ही सामने वाले को वनरेबल होने पर मजबूर करूँ। तो अगर मैं कन्फेस करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं अनसेफ जोन में चला जाऊंगा और उन्हें अनसेफ फील होता, उन्हें लगता हो कि जब वो कन्फेस करेंगे तो वो अनसेफ हो जाएंगे, किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी तरीके से वो वनरेबल हो जाएंगे और वो चीज़ वो ज़िंदगी में नहीं चाहते। उनको डर लगता हो ऐसी चीज़ों से, वनरेबल हो जाने से, उनको डर लगता हो अनसेफ जोन में जाने से, और इसीलिए फिर उनको ये कंफर्ट लगता है, उनको कंफर्ट फील होता है कि कुछ ना बताने में, कुछ ना कहने में, ज़्यादा डीपली कन्फेस ना करने में ही भलाई है और वो आपसे क्लियरली कुछ भी कन्फेस ना करते हो, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ऐसे इंसान हो जिन्हें बहुत ज़्यादा उनकी जो ज़मीर की आवाज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो उनकी इनर वॉइस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और वो बहुत डरते हों कि कहीं अगर वो आपको रुलाएंगे, यानी कि उनकी वजह से अगर आप कभी रोएंगे तो इस चीज़ के लिए उन्हें खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा, या फिर उन्हें ऐसा फील होता है कि ये एक बैड कार्मा उनसे क्रिएट हो जाएगा, एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और वो ये कभी भी नहीं चाहते कि वो आपको, यानी कि आपकी आंखों में उनकी वजह से आंसू आएँ और आपको तकलीफ़ हो, आपको पेन कॉज हो, आप रोएं। और ये चीज़ वो नहीं चाहते कि उसका रीज़न वो खुद बने, वो ये नहीं चाहते हैं, वो इससे डरते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई इंसान उनकी वजह से रोए, राइट। तो ये भी वजह हो सकती है कि वो आपसे कन्फेस नहीं करते। और मैं ये कहूँगी कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, यानी कि वो रिलायबल होते हैं, वो फेथफुल होते हैं। क्योंकि आप सोचिए ना कि एक ऐसा इंसान जो इतना सेंसिबल है, जो इतना समझदार, इतना जेन्युइन है, जो इस बात का ख्याल रखता है कि आज जो उनके एक्शंस, वो जो हीट ऑफ द मोमेंट में इंसान एकदम से कन्फेस कर देता है, उसका फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी पर क्या रिएक्शन आ सकता है या उनकी खुद की ज़िंदगी पर क्या बैड रिएक्शन आ सकता है। अगर कोई इंसान इतना सोचता है, वो इतना सेंसिबल है, तो ऑब्वियसली वो रिलायबल है और वो एक ईमानदार इंसान है, वो कोई बुरा इंसान नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए ना, जो बुरे लोग होते हैं वो तो किसी भी चीज़ में कुछ भी नहीं सोचते, वो तो कुछ भी बोलते हैं, वो तो हर एक बात बोलेंगे जिससे आप जो है इम्प्रेस हो जाएं। वो आपसे हर तरह के वादे कर लेंगे, हर तरह की कस्में खा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको बस इम्प्रेस करना चाहते हैं, उन्हें सही और गलत से कोई लेना देना नहीं होता। जो एक बुरा इंसान होता है
उसकी ज़िंदगी में वैल्यूज़ की, अल्फाज की, कमिटमेंट की, वादों की, कसमों की, इन चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं होती। वो इनके बारे में सोचता ही नहीं है। वो तो आपसे वो हर बात कहता है जो आप सुनना चाहते हैं, राइट। तो अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो इतना सेंसिबल है, जो इतना सोच समझ कर चलता है, तो वो ज़रूर एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इंसान जो सोचता है, जो उसके फियर्स हैं वो सारे सही हैं और वो बिल्कुल सही सोचता है, ये मैं इस बात पर मैं कोई मुहर नहीं लगा रही हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा इंसान बुरा नहीं हो सकता जो इतना सोचता है आपके बारे में। तो वो एक ईमानदार इंसान, एक जेन्युइन इंसान है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। और मैं ये भी मानती हूँ कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो बहुत तकलीफ़ उठाते हैं, यानी कि वो बहुत पेन में होते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते। उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक तो वो इंसान होता है जो एक्सट्रोवर्ट होता है, वो सब कुछ बोल देता है, जो मन में आया बोल दिया, कन्फेस कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, मन में कुछ नहीं रखा, तो उसके अंदर इतना बोझ नहीं होता, राइट। बट एक ऐसा इंसान जो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दिल में रखना ना, ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बड़ा टफ टास्क है, मैं ये मानती हूँ। तो इनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो है अंदर ही अंदर अपनी जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उन्हें सप्रेस करते रहते हैं, कभी भी उन्हें कन्फेस नहीं करते और अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ फ़ील करते हैं और वो आपसे कहते भी नहीं है, बताते भी नहीं है। तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है ऐसे लोगों की ज़िंदगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान कन्फेस नहीं करता, हो सकता है कि उसकी एक इमेज उसने बनाई है आपके सामने कि वो एक प्रैक्टिकल इंसान है और बहुत प्रैक्टिकली ज़िंदगी को देखता है। उसकी जो अप्रोच है ज़िंदगी को लेकर वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, लेकिन अंदर से वो ऐसा है नहीं। यानी कि उन्होंने एक इमेज अपनी क्रिएट कर रखी है आपके सामने या फिर दुनिया के सामने कि वो बहुत रफ एंड टफ टाइप के इंसान हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, बट अंदर से वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल भी होते हैं। और इसीलिए उनको डर लगता है। वो नहीं चाहते कि जो उनकी ट्रू सेल्फ है, जो उनकी रियल सेल्फ है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, उनका जो हार्ट है बहुत सॉफ्ट है, वो आपको पता चले या वो दुनिया को पता चले। और इसीलिए वो एक मास्क करके रखते हैं कि वो तो बहुत प्रैक्टिकल हैं, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्हें तो चीज़ें अफेक्ट ही नहीं करती, वो तो बहुत कोल्ड हैं, वो तो बहुत डिटैच हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन रियलिटी में वो ऐसे होते नहीं हैं। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं गाइस कि आपकी जो पार्टनर हैं, आपकी जो लव इंटरेस्ट है, अगर वो आपसे कन्फेस नहीं करते, बट आपको लगता है कि उनके दिल में बहुत से इमोशंस हैं जो सरफेस पर नहीं आते हैं, तो ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि कोई भी इंसान आपको कोई भी चीज़ 100% गारंटी के साथ नहीं बता सकता। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा हो भी सकता है, सिचुएशन दूसरी भी हो सकती है, रीज़न्स दूसरे भी हो सकते हैं, तो कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। बट हाँ, ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से लोग अपने जो ट्रू इंटेंशंस हैं, जो उनके इमोशंस हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो कन्फेस नहीं करते हैं या फिर अपना लव नहीं कन्फेस करते। और मैं ये भी मानती हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, एक टाइम पर जाकर कभी कभी उनको बहुत बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ भी उठानी पड़ती है और उनको कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा भी आता है कि उनको रिग्रेट होता है कि इससे अच्छा तो हमने कन्फेस कर दिया होता, इससे अच्छा तो हम बोल देते, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में भी कुछ लोग फंस जाते हैं जो कन्फेस नहीं करते, यानी कि बहुत टफ हो जाता है ना अपने अंदर अपने इमोशंस को हाइड करके रखना, ये कोई आसान बात नहीं है, राइट। So yes, this was a video and I will see you in my next another video. So yes, till then take care, bye bye.